जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों आज हम समांतर श्रेणी के सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 4n+5 हो तो सार्व अंतर तथा प्रथम दो पद ज्ञात करें। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 4n+5 हो तो सार्व अंतर तथा हमारा प्रथम दो पद निकालना है। तो देखिए कैसे कल हम बता चुके हैं और आज भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए सामान्य पद क्या दिया, यानी इनव पद क्या दे दिया है 4n+5। अब देखिए 4n+5 हमको निकालना है सार्व अंतर। देखिए हम क्या बोले थे, अगर n का कोई भी फैक्टर रहता है, यदि n का जो फैक्टर रहता है तो वही हमारा सार्व अंतर हो जाता है, वही हमारा सार्व अंतर होता है। देखिए n का फैक्टर ही हमारा सार्व अंतर होता है। तो सार्व अंतर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। और प्रथम दो पद ज्ञात करें, करना है। देखिए प्रथम पद देखिए a1 बराबर an तो दिया है 4n+5 और a1 निकालना है तो 4 × 1 + 5 बराबर 9। 4 × 1 + 5 बराबर क्या होता है, 9 होता है। 4 + 5 बराबर 9। अब देखिए a2 बराबर 4 × 2 + 5, 4 दूनी 8, 5 13, यानी प्रथम पद हमारा 9 और दूसरा पद 13। प्रथम पद 9 और दूसरा पद 13 आ गया, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 2n+3 हो तो प्रथम 10 पदों का प्रथम 10वां पद ज्ञात करें। प्रथम 10वां पद ज्ञात करें। देखिए यदि किसी श्रेणी के सामान्य पद 2n+3 हो, ये सामान्य पद 2n+3 दे दी है, तो हमारा 10वां पद क्या करना है, निकाल देना है। देखिए कैसे बनेगा, an बराबर 2n+3 बराबर 2 × 10 + 3 बराबर 10 दूनी 20 + 3 बराबर 23। क्या होगा, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। यदि
2 4 6 8 10 डॉट 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 100 एपी में हो तो इन पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए यदि 2 4 6 8 10 डॉट 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 100 हो, एपी में बोल दिया है तो हमारा इन पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा a1 बराबर क्या दिया है 2 और d हम निकाल लेंगे 6 - 4 बराबर 2, a बराबर 2 और d बराबर 2। और देखिए अब हमारे n का मान नहीं दिया है तो हम n निकाल लेंगे। देखिए हमारा n बराबर क्या दिया है 100, तो n का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। a बराबर 100 दिया है, n बराबर 100 दिया है, a बराबर 2 और n - 1 × 2। अब देखिए 100 बराबर 2 + 2n - 2, 2 से 2 खत्म। अब देखिए n बराबर 50, हमारा n बराबर क्या आ गया 50। तो इन पदों का योगफल निकालना है, तो 50 पदों का क्या निकालना है योगफल निकालना है। अब देखिए हमारा इस n बराबर क्या होता है n/2 × a + an। देखिए n बराबर n/2 × a + an किस परिस्थिति में ये फॉर्मूला लगता है ये बता रहे हैं। देखिए यदि a का मान, d का मान, n का मान और an का मान दे देगा, an का मान देगा तो उस स्थिति में Sn का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × a + an। लेकिन यदि a का मान देगा, d का मान देगा, n का मान देगा और an का मान नहीं देगा तो वैसा परिस्थिति में कौन फॉर्मूला लगता है ये बता रहे हैं हम। Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगता है। तो चलिए अब इसको हम बता रहे हैं। ठीक है Sn बराबर n/2, n बराबर क्या है 50, 50/2 × a बराबर क्या है 2 + 100। अब देखिए 50/2 × 102। अब देखिए 25 और 25 दूनी 100, 25 1 26, 26 हमारा क्या होगा 25 दूनी 50, 1 मिनट 25 दूनी 50, 5 25, हमारा 2550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 दूनी 50, 5 25। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। तो आप सबसे पहले नोट करिए। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। यदि 21 18 15 डॉट डॉट एपी में हो तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले नंबर हमारा श्रेणी, यानी श्रेणी दिया है। देखिए क्या दिया है 21 18 15 बोल रहा है ये पद एपी में है। 21 18 15 एपी में है
तो कौन सा पद शून्य आएगा? हमारा शून्य भी आएगा। कौन सा पद शून्य होगा? यानी हमारा दिया है a का मान दे दिया है, d का मान दिया है और अंतिम पद यानी n का मान शून्य दिया है, तो हमारा n का मान निकाल देना है। तो देखिए कैसे बनेगा। a बराबर 21, d बराबर 18 माइनस 21 बराबर -3 हो जाएगा। n का मान निकालना है और n का मान शून्य दिया है। अब देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए शून्य बराबर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए 0 बराबर 21 माइनस 3n प्लस 3 हो गया। अब देखिए 21 3 24 माइनस 3n बराबर 0, 3n बराबर 24 और n बराबर 8, यानी हमारा 8वां पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हमारा 8वां पद शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डॉट 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 200 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। देखिए 2 4 6 8 10 200 का मान ज्ञात करें। देखिए एपी में बोला, ये एपी में है, ये पी, ये एपी में है। क्या है? एपी में है। तो 2 4 6 8 10 डॉट 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 200 का मान ज्ञात कर। यानी हमको क्या निकालना है? 2 से 200 के पदों का योग निकालना है। पदों का योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा? 2, डी बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। और देखिए एन बराबर हमको निकालना है। क्या निकालना है? ए से निकालना है। हमारा एन अभी अपना निकाल लेंगे। हम एन निकाल लेंगे और उसके बाद हम एस एन पर बैठा देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एन बराबर क्या दिया? 200। सबसे पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। देखिए ए एन 200 दिया है, ए एन 200, ए बराबर 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 200 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, 2n से 2n खत्म, n बराबर 100। हमारा n बराबर क्या आ गया? 100। अब हमको 100 पदों का योगफल निकाल लेना है। देखिए 100 पदों का योगफल कैसे निकालिएगा? इस 100 बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखिए 100/2 इंटू 2 प्लस 100 200। अब देखिए 50 इंटू 200 2 0 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 10,100 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलेंगे। देख लीजिए कैसे हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा
तीसरा पद 8 है तो इसका बराबर पद क्या होगा? देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा तीसरा पद 8 है तो इसका बराबर पद क्या होगा? देखिए, हमको बराबर पद यानी A12 का मान निकालना है। तो देखिए, A बराबर यानी A1 बराबर 2 दिया है और A3 बराबर 8 और हमसे A12 का मान पूछा है। अब देखिए कैसे बनेगा। A3 बराबर 8 दिया है, ठीक है। A प्लस 2D बराबर 8, ये तो इतना तो सभी को बुझा रहा है। देखिए, A1 बराबर 2 दिया है तो 2 प्लस 2D बराबर 8, इतना तो ठीक है। अब देखिए 2D 8 माइनस 2, देखिए 2D बराबर 8 माइनस 2। अब देखिए 2D बराबर 6 और D बराबर 3। D बराबर क्या होगा? 3। देखिए हमारा D के मान क्या आ गया? 3 आ गया है। D के मान 3। अब देखिए हमको क्या निकालना है? इसका बराबर पद, प्रथम पद 2 दिया है और D का मान 3 दिया है तो हमारा बराबर पद निकालना है। तो A प्लस 11D। देखिए A बराबर क्या दिया है? 2 और 11 गुणे 3, 2 प्लस 33, 33 2 35, हमारा 35 क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। यदि किसी AP 21, 18, 15 का कौन सा पद का गलत का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 20वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए 20वां पद क्या होगा? A बराबर क्या दिया है? 21, D बराबर 18 माइनस 21 बराबर -3 और हमको 20वां पद निकालना है। तो A20 बराबर क्या होता है? A प्लस 19D। A बराबर कितना दिया? 21 प्लस 19 गुणे -3, 21 माइनस 19 दिया 57। अब देखिए 6 एक साथ 3 2 5 -36 हमारा आंसर हो जाएगा। और 20वां पद क्या आ गया हमारा? -36। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। यदि किसी AP 13, 19, 25 ... 205 के पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि किसी समांतर श्रेणी
क्या एपी दिया है 13, 19, 25 डॉट 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 205 के पदों की संख्या कितनी होगी। तो क्या बोल रहे हैं, ये हमारा एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, इसमें कितना पद है यही हमको क्या करना है, बता देना है, यानी हमको एन का मान निकाल देना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बनेगा। ए बराबर क्या दिया है 13, ए बराबर 13 और डी बराबर हम निकाल लेंगे 19 माइनस 13 बराबर 6। अब देखिए ये एन बराबर क्या दिया हमारा 205 और हम एन का मान क्या करेंगे, निकाल देंगे। आप एन का मान, ए एन से हम एन का मान निकालेंगे। देखिए कैसे बनेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर क्या दिया है 205 बराबर ए बराबर 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 205 13 प्लस 6 एन माइनस 6। अब देखिए 205 बराबर 7 प्लस 6 एन, 205 माइनस 7 बराबर 6 एन। देखिए 8 7 15 1, देखिए 8 7 15 9 1, यानी 198 बराबर 6 एन। 6 एन, एन बराबर 198 बटा में 6 छतरी 18 छतरी 18, यानी एन बराबर क्या होगा हमारा 33, यानी हमारा 33वां पद क्या होगा 205 होगा। हमारा 33वां पद 205 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि एपी 72 63 54 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य होगा। देखिए 72 63 54 डॉट 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 एपी में दे दिया है, तो कौन सा पद यानी एन का मान शून्य, कौन सा पद है यानी ए एन, कौन सा पद ए एन शून्य होगा। कौन सा पद यानी कौन सा पद का मान, यानी हमारा एन का मान पूछ रहे हैं और एन हमारा शून्य दिया है और एन का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ए बराबर क्या दिया है 72, डी बराबर हम निकालेंगे 63 माइनस 72 बराबर क्या होगा, देखिए 9 3 12 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9। अब देखिए ए बराबर निकाल दिया और डी बराबर निकाल दिया। अब देखिए और ए एन बराबर हमारा शून्य दिया है और एन का मान पूछ रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन बराबर क्या शून्य है, ए 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 9, 72 माइनस 9 एन प्लस 9। अब देखिए 72 9 81 माइनस 9 एन, 9 एन बराबर 81, एन बराबर क्या होगा 81 बटा में 9, यानी हमारा 9वां पद क्या आएगा शून्य आएगा। अब देखिए हम निकाल दे रहे हैं ए 9 यानी ए प्लस 8 डी। अब देखिए ए बराबर क्या दिया हमारा, ए बराबर 72 दिया है हमारा ए बराबर 72 दिया है और 8 डी बराबर माइनस 9, 72 माइनस 72 बराबर क्या होगा शून्य होगा और हमारा राइट आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। यदि AP 21 42 63 डॉट 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 कौन सा पद 210 है। देखिए कौन सा पद 210 है, वही बात बोल रहा है। देखिए कैसे बनेगा। A बराबर 21, D बराबर 42 माइनस 21 बराबर 21। अब देखिए n बराबर 210। हमारा n का मान ज्ञात कर देना है। हमारा n का मान क्या कर देना है, ज्ञात करना है। देखिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n बराबर क्या दिया 210 और a बराबर 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21। अब देखिए 210 बराबर 21 प्लस 21 n माइनस 21। अब देखिए 21 21 खत्म, तो n बराबर 210 बटा में 21 यानी 10, n बराबर 10। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। यदि AP, देखिए यदि AP 8 12 16 8 12 16 डॉट 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 64 है तो पीछे से अंत से बराबर पद क्या होगा। बराबर पद क्या होगा। देखिए हमारा AP दे दिया है 8 12 16 डॉट 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 64। अंत से हमको लेना है 64 से हमको लेना, क्या लेना है, अंत से लेना। हमको 64 से लेना है, तो अंत से 64 से लेना है, मतलब 64 से पीछे से अंत से बराबर पद क्या होगा। बराबर पद क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला नंबर A बराबर क्या होगा 8, D बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4। देखिए और n बराबर क्या दिया है 64। देखिए यदि अंत से कहेगा कोई भी पद, अंत से कहेगा कोई भी पद, देखिए कैसे बनेगा। अंत से बराबर पद, यदि अंत से कोई भी पद कह देगा तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है उसका, n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n कितना दिया हमारा 64 माइनस n कितना दिया है बराबर, तो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 4। अब देखिए 64 माइनस 11 चौके 44 0 20। तुम्हारा अंत से बराबर पद क्या होगा 20 हो जाएगा। अंत से बराबर पद हमारा 20 हो जाएगा, तो हमारा 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चल रहे हैं। देखिए याद कर लीजिए, अंत से अगर कह देगा, अंत से पद कोई भी अंत से कोई भी पद कह देगा तो n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला पर बनता है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलेंगे। अंत से बोलेगा तब। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए। देखिए यदि
किसी एपी, यदि किसी एपी का दूसरा पद 9 तथा चौथा पद 19 है तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात कर देखिए, यदि किसी एपी का दूसरा पद 9 तथा चौथा पद 19 है तो 20वां पद क्या करना हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर A2 बराबर 9 दिया है तो A प्लस D बराबर क्या होगा 9। समीकरण फर्स्ट। आप देखिए चौथा पद A4 बराबर 19, A प्लस 3D बराबर 19, समीकरण सेकेंड। 20वां पद हमको ज्ञात करना है तो देखिए A प्लस 3D बराबर 19 और A प्लस D बराबर 9। देखिए इसमें हम बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे बनता है। यदि ये दोनों बराबर होगा, यदि प्लस रहेगा एक लेखा चिन्ह रहेगा तो हम घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। देखिए एक लेखा चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में घटाने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट को चाहे समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटाने पर, फर्स्ट में घटाने पर देखिए ये कोई मैटर नहीं करता है कि कौन समीकरण किस में घटा है, आप किसी में भी घटा सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। चलिए आइए देखिए, ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि हम इसमें से घटाएंगे। A प्लस D बराबर 9। देखिए माइनस आपको बता दिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम बता दिए। देखिए A प्लस 3D बराबर 19, A प्लस D बराबर 9। अब देखिए A में से A क्या होगा कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 3D में D घटेगा तो 2D और 19 में 9 से 9 घटेगा तो 10। D बराबर क्या होगा 5, D बराबर 5। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चाहे समीकरण सेकंड में रखने पर, D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सेकंड वाला टाइम बचाएगा इसलिए हम सेकंड में रखें, लेकिन हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही आंसर आएगा। देखिए A प्लस D बराबर 9, A प्लस 5 बराबर 9, A बराबर 9 में 5 बराबर 4। हमारे A बराबर क्या है 4 और D बराबर 5, तो हमको 20वां पद निकालना है। तो देखिए 20वां पद A प्लस 19D, A बराबर क्या है 4 और 19 गुणे D बराबर 5, 4 प्लस 19 25 95, 95 4 99 हमारा आंसर है। नोट करिए और इससे आगे हम चलेंगे। नोट करिए और इससे हम आगे चलेंगे। देखिए यदि किसी एपी के प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 75 है तो प्रथम 15 पदों का
योग योग ज्ञात करें। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम पद 5 दिया है 5 और अंतिम पद हमारे क्या है 75, तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए, ए बराबर 5, ए एन बराबर 75, तो एस 15 बराबर वाट। देखिए, हम आपको फॉर्मूला बताएं, ए बराबर 5 दिया है और ए एन बराबर 75 है, तो प्रथम 15 पदों का योग। तो देखिए, एस 15 बराबर क्या होगा, n/2 प्लस ए एन। ये हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। तो देखिए, 15 बटे में 2 इंटू ए बराबर 5 प्लस 75। अब देखिए, 15 बटा में 2, 75 5 80, 2 40 80, 15 चौके 60, यानी हमारा 15 पदों का योग क्या होगा 600 हो जाएगा। 15 पदों का योग 600। चलिए, अब हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए, देखिए आगे क्वेश्चन, यदि एपी 4 x1 x2 x3 28 डॉट 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 हो तो x3 का मान ज्ञात करें। देखिए, यदि किसी एपी 4 x1 x2 x3 28 4 x1 x2 और x3 और 28 हो तो हमारा x3 का मान ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात नहीं करना, x3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर ए बराबर क्या दिए 4। अब देखिए, 28 कौन पद दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद दिया है। क्या दिया, पांचवा पद 28 दिया है। देखिए, ए 5 बराबर 28, 5 बराबर 28। अब देखिए, ए 5 बराबर 28, ए प्लस 4d बराबर 28, ए बराबर 4, 4d बराबर 28, 4d बराबर 24 और d बराबर 6। ठीक है, d बराबर 6 आ गया है और a बराबर 4 दिया है। देखिए, यहाँ पर a बराबर 4 दे दिया है और d बराबर हम 6 ला दिए, तो x3 का मान निकाल करना है। और हम देखेंगे कि x3 पद कौन है। x3 हमको वो तो अपना से दिया है, हम देखेंगे x3 पद कौन है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हम चौथा पद निकालेंगे। तो देखिए, a 4, a प्लस 3d। अब देखिए, a बराबर क्या है 4 और d बराबर 6, 36 18 4 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, नोट करिए इसको। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, 4/5 a 2 डॉट 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 हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। 4/5 a और 2 डॉट डॉट हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा a1 बराबर दिया है 4 बटा में
5 और A3 बराबर 2, A3 बराबर 2, A प्लस 2D बराबर 2, A1 बटा में 4 बटा में 5 प्लस 2D बराबर 2। अब देखिए दो दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 बटा में 5 2। अब देखिए 2 से हम 2 काट देंगे तो 1। तो देखिए 2/5 प्लस D बराबर 1, D बराबर 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2/5 यानी 3/5 हमारा 3/5 D आया है। लेकिन A का मान ज्ञात करना है हमारा। देखिए D का मान 3/5 और A1 का मान 2 है, A1 का मान 4/5। तो हमारे को निकालना है A2 का मान। देखिए दूसरा पद है ना, पहला पद है, यहाँ पर दूसरा पद दिया है तो हमको दूसरा पद निकालना है। तो देखिए दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D होता है। और A बराबर क्या दिया है 4/5 और D बराबर 3/5। तो देखिए 7/5 हमारा आंसर होगा, यानी ये का मान क्या आ जाएगा 7/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए, इसके आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। और हमारा आज एपी यानी समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। कल हम द्विघात समीकरण लेकर आएंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए यदि एपी -40 -15 10 ... हो तो 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात कर। देखिए A1 बराबर क्या दिया -40, D बराबर हम निकालेंगे -15 -40। देखिए A2 माइनस A1 होता है ना, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। देखिए -15 प्लस 40 बराबर क्या होगा 25। हमारा 25 हो जाएगा D के मान। और 10वां पद का मान निकालना है। तो देखिए A10 A प्लस 9D, A बराबर -40 और प्लस 9 गुणे 25। अब देखिए -40 प्लस 25 नंबर क्या होता है 25 नंबर 175। 175 में 40 घटेंगे तो 5 3 135। तो हमारा 10वां पद क्या होगा 135। चलिए आगे की ओर देखिए। यदि यदि 8 20 32 ... एपी में हो तो 20 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए यदि 8 20 32 ... एपी में हो तो 20 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए सबसे पहला नंबर हमारा A बराबर 8 दिया है, A बराबर 8, D बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12। अब देखिए N बराबर 20 और हमारा S 20 बराबर निकालना है। देखिए S 20 बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। देखिए यहाँ पर हमारे अंतिम पद का मान नहीं दिया है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। Sn बराबर n/2 × a प्लस an, वो वाला हम फार्मूला नहीं लगाएंगे।
हमारा एन का मान ए एन का मान दिया रहता तब वो फॉर्मूला लगाते, लेकिन ए एन का मान नहीं दिया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए एन बराबर 20/2 इंटू 2 ए बराबर क्या 8 प्लस 20 - 1 इंटू डी बराबर 12, 2 हमें 10 20 10 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 19 और 19 दूनी 38 हासिल 3 19 3 22। अब देखिए 10 अगुने 8 6 14 हासिल 1 2 1 3 4 200 2440 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमको समझ में बढ़िया से आ जाएगा, तो इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएंगे। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा से हमको समझ में आएगा। यदि AP 4 11 18 25 ... 77 हो तो अंत से चौथा पद ज्ञात करें। अंत से चौथा पद ज्ञात करें। देखिए अंत से चौथा पद ज्ञात करें तो A1 बराबर क्या दिए 4 और D बराबर 11 - 4 बराबर 7। अब देखिए AN बराबर 77 और अंत से हमारा चौथा पद निकालना है। देखिए अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद निकालना हमको। अंत से चौथा पद तो AN - 1 इंटू D। AN बराबर 77 माइनस N - 1 N का मान कितना दे चौथा -1 इंटू D बराबर 7। 77 माइनस 3 गुने 7 77 माइनस 21 6 5 56। राइट हमारा आंसर क्या होगा 56 हो जाएगा। अंत से चौथा पद 56 हो जाएगा और हमारे यहीं पर क्लास समाप्त हो गया। तो देखिए हम समांतर श्रेणी का 2 क्लास दिया और 2 क्लास में हम पूरा डिटेल के साथ पूरा बढ़िया से समझाए हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। तो चलिए अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मैं जितना क्वेश्चन बताया सभी को समझ में आ गया होगा। तो कल हम द्विघात समीकरण का सेशन लेकर आएंगे और हम बताए हैं जो बच्चा अगर रेगुलर मेहनत करते रहेगा, कंटिन्यूटी के साथ अगर रेगुलर जो मेहनत करेगा तो वह एक दिन कामयाब जरूर बनेगा, यानी वह सफल जरूर बनेगा, यानी उसका एग्जाम में कुछ अच्छा नंबर जरूर आएगा। यदि शुरू से ही चलेगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पर चलेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम कल द्विघात समीकरण का सेशन लेकर आएंगे।